हेलो एवरीवन, जैसा कि क्लास 6 नोइंग आवर नंबर पार्ट 6 तक जो है हम क्वेश्चन एक्सरसाइज चल रहा था। हमारा एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। हम उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बाई एनसीईआरटी बुक, जो बुक आपके क्लास में स्कूल में चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। वन डे, एक दिन में 2825 स्क्रूज जो है मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। जनवरी मंथ के 2006 में ओवरऑल कितने स्क्रूज जो है बनाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्क्रूज, या एक इसको थोड़ा सा आप स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं, स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स इन अ डे, सिंगल डे में 2825 इतने स्क्रूज जो है वन डे, सिंगल डे जो बनता है। देयरफॉर, इसको आप सीन्स लिख लीजिए, देयरफॉर स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स इन जनवरी 2006। हाँ, एक चीज़ और, जनवरी 2006 में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। वैसे ईयर कोई भी रहे और जनवरी में हमेशा 31 डेज होते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। 2825 को 31 से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही है ओवरऑल। अब इसमें जो आप यहाँ ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन में जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो आपका काम है, उसको आप साइड में कर सकते हैं। क्या था? स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स इन अ डे, सिंगल डे में 2825 मैन्युफैक्चर्स हो रहा है। हाउ मेनी स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स इन जनवरी 2006 मीन्स, अगर यहाँ फरवरी होता है तो फरवरी में क्या होता है, कहीं कहीं जो है 28 डेज होता है, 29 डेज भी होता है, बट यह मंथ हमारा जनवरी है तो हमेशा जो है 31 डेज उसमें होता है। तो पूरे को 31 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 में कह रहा है, 7 में कुछ हम हिंट्स दे रहे हैं। अ मर्चेंट हैड ₹78592 विद हर। उसके पास जो है ओवरऑल एक मर्चेंट है, तो मर्चेंट के पास 78592 रुपीज़ था। She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1200 each। सिंगल सेट का, रेडियो सेट का जो प्राइस है वो 1200 रुपये है। 40 रेडियो सेट वो ऑर्डर करता है, तो आप सीधे ऐसे लिख लीजिए। कह रहा है हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। खरीदारी करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचता है, तो सीधे आप लिख लीजिए मर्चेंट हैड मनी, कितना पैसा है उसके पास लिख लीजिए, या रुपीज जो भी। ओवरऑल इसमें 78,592 इतना रुपए उसके पास ऑलरेडी था। इसके बाद कह रहा है 40 रेडियो सेट वो परचेज कर रहा है, तो सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट ₹1200 ईच। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स 40 रेडियो सेट का ओवरऑल कॉस्ट क्या हो सकता है। तो ये वन का जो है 1200 है, तो 1200 इंटू 40, एक का 1200 रुपये है, एक रेडियो सेट का प्राइस, तो 40 का 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप सॉल्व कर लीजिए, तो 12 4 जा 48,000 यहाँ रुपये। इतने रुपए में वो परचेजिंग कर चुका है, इतना उसके पास था, कितना शेष बचा उसके पास, रिमेनिंग प्राइस पूछ रहा है। कह रहा है हाउ मच मनी विल रिमेन, तो आप यहाँ लिख लीजिए मनी will remain
इज इक्वल टू, बड़े नंबर से छोटे को सेपरेट कर दीजिए, 78,592 माइनस 48,000, आप इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ आएगा 2, 9, 5, 8 में से 8 निकला जीरो, ये 3, 30,592 इतना रुपये उसके पास बच जाएगा। यही आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कहीं मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लंबा आ रहा है, कहीं एडिशन है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या होता है इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। 7236 पूरा नहीं लगाएंगे इसको, जहाँ तक समझा पा रहे हैं इसको समझा देना। इज मल्टीप्लाइड बाई 65, ध्यान देना। यही चीज़ फिर है 7236 नंबर वही है, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 56। एक स्टूडेंट है, उससे ये बोला गया कि 236 में 56 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब ये करेक्ट था, ये करने के लिए बोला गया। गलती से वो 56 में 6 को इधर लिख दिया, 5 को उधर, तो 56 में जब हम डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो 65 हो जाएगा। यानी उसको जो है 56 से मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला गया, और उसने क्या किया 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कह रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक किया, तो इसमें ये कह रहा है बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो 65 जो है हियर, 65 इज ग्रेटर देन 56, मीन्स इसका जो प्रोडक्ट आएगा ये ऑलरेडी क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, इसके प्रोडक्ट से, क्योंकि यही सेम नंबर है, ये 65 यानी बड़े नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो टोटल प्रोडक्ट हमारा अधिक आएगा, इसका कम आएगा। अब ये कह रहा है कि जो है इनके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसके प्रोडक्ट को और इसके प्रोडक्ट को आप लिख लीजिए, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में केवल मल्टीप्लिकेशन है एंड सब्ट्रैक्शन है, ये काम आपका होमवर्क रहेगा। ये जो भी चीज़ें इसमें बची कुची थी, 65 से मल्टीप्लाई करिएगा, जो आंसर आएगा, फिर इसको 55 से मल्टीप्लाई करिएगा, जो आंसर आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस मीन्स बड़े नंबर में से छोटे को सेपरेट कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ इसमें होमवर्क दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, 9 एंड 10, ठीक है, ये है होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 km 875 मीटर, एवरी डे सी वॉक्स बोथ वे। देखिए, मान लेते हैं ये उसका घर है, स्टूडेंट है, एस कर दीजिए, ये स्कूल है, इसको एस कर दीजिए, ये एस से स्कूल, एस से हाउस या होम जो कह सकते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 km 875 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें एवरीडे सी वॉक्स बोथ वेज, एक इसमें वर्ड आ रहा है बोथ वेज, बोथ वेज का मतलब क्या है, एक बार ये यहाँ से जा रही है, शायद फीमेल है, वहाँ बच्ची है, शी है, फिर यहाँ से ये वापस आ, तो ये डिस्टेंस 2 बार कवर होगा। तो आप इसको ऐसा करिए, किसी सिंगल यूनिट में बना दीजिए, मीन्स हम मीटर में ही कन्वर्ट कर देना है, सिंपल हो जाएगा। कैसे करेंगे देखते हैं। 1 km 875 मीटर को हम इसको सबको मीटर में चेंज करते हैं। 1 km में 1000 मीटर हो जाता है, यह हो गया आपका 1000 मीटर एंड प्लस 875 मीटर। इसको आप ऐड करेंगे जब 1875 मीटर,
मीटर हो गया आपका, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है। तो बोथ वे सी कवर्ड, सी वॉक्स डिस्टेंस सी वॉक्स बोथ वेज, आने का और जाने का दोनों, एक बार जा रही है फिर वही आ रही है। तो 2 इंटू 1875 इट इज इक्वल टू 2 5 जा 10 के लिए 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 5 50 के लिए 5 कैरी 1 एंड 2 8 जा 16 1 7 के लिए 7 कैरी 1 एंड 2 1 जा 2 1 3। इतना मीटर डिस्टेंस वो घर से स्कूल जाती है फिर आती है। स्कूल एक ही दिन में एक ही बार जाना होता है। बट ये कह रहा है लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। आप यहां लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज इज इक्वल टू, थोड़ा इसको हम वर्ड्स और डिजिट दोनों में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ नहीं करना, 3750 को 6 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ कर भी सकते हैं, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 प्लस 3 45 के लिए 5 कैरी 4 और 6 3 जा 18 प्लस 4 20। तो इतना मीटर हो गया ये। आप जो है इसको केएम में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 22,500 अपॉन 1000, अब केएम में चेंज हो गया। कैसे, ये डेसिमल आपको इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 km एंड 500 मीटर, यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में एक बार वो जा रही है फिर आ रही है, तो उसका हम डबल करेंगे। फिर ओवरऑल 6 डेज में टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन ओवरऑल जो है क्वेश्चन नंबर 11। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा उसमें हम हिंट दे दे रहे हैं। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है। इसके बाद जो है एस्टिमेशन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद उसका एक्सरसाइज, उसके बाद जल्दी जल्दी ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ये है। 12 में कह रहा है वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच आर 25 ml कैपेसिटी। देखिए जो वेसल का जो है, वेसल में जितना कर्ड है, तो आप जो पहले उसको लिख लीजिए, कैपेसिटी ऑफ कर्ड, कैपेसिटी ऑफ कर्ड इज इक्वल टू 4 लीटर, एल से लिख रहे हैं 500 ml, ठीक है। इसमें कह रहा है इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, 25 ml है। अब इसको पहले ml में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो आप 4 लीटर है तो 4 इंटू 1000 प्लस 500, ये ओवरऑल ml हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4500 ml। ये एक वेसल में इतने लीटर कर्ड मीन्स दही रखी हुई है। अब इसमें ये कह रहा है कि ग्लासेज हैं, तो छोटे छोटे ग्लास है। एक ग्लास का जो कैपेसिटी दिया हुआ है वो 25 ml है। आप जो है कैपेसिटी ऑफ सिंगल ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ग्लास ये 25 ml है। अब सिंगल ग्लास या 1 ग्लास, यहाँ 1 कर दीजिए। एक ग्लास में 25 ml कर्ड आ सकता है। नंबर ऑफ ग्लासेस यहाँ लिख लीजिए, कितने ग्लास जो है इसमें से फिलअप हो सकते हैं। आपको 4500 अपॉन 25 ये सॉल्व कर दीजिए। 5 से काट तो 5 5 जा 5 9 जा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 5 3 4 40 5 8 जा 180 मीन्स इतने जो है ग्लासेस
ओवरऑल कॉर्ड के जो निकलेंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जो है एस्टिमेशन लेके आएंगे, इसके बाद जो एक्सरसाइज वगैरह शुरू होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।